जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है, जो यहाँ का मूलवासी आदिवासी है, उनका अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? हमारा झारखंड का पहचान क्यों नहीं बना? हम इसकी बात कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवार बाहर का है, मैं इस धरती का धरती पुत्र हूँ। क्योंकि मेरा किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं आया। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ, मैं अपना विषय जनता के सामने रख रहा हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करूँगा। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। द फॉलोअप के लिए हम जामताड़ा ही घूम रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जामताड़ा के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, जामताड़ा विधानसभा में घूम रहे हैं। वैसे तो जामताड़ा को लेकर के तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर लिखी कही सुनी जाती रही हैं। उसके अलावा भी जामताड़ा की अलग अलग कहानियां हैं, जामताड़ा में चुनाव हैं और जामताड़ा हॉटेस्ट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर जो सोरेन एंड फैमिली है, सीता सोरेन, उनको उम्मीदवार बनाया है। एक और उम्मीदवार हैं इस बीच रेस में, जो पहले भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति करते रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है, आजसू के साथ भी रहे हैं। इस बीच वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि जयराम महतो की पार्टी है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अलग अलग जगहों पर शिरकत की, उसके उम्मीदवार हैं तरुण कुमार गुप्ता। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। जैसे आपके थोड़े बैकग्राउंड में ही चले जाएं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें जग गया कि भारतीय जनता पार्टी आजसू छोड़ करके कौन आता है, क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा, लोग क्यों छोड़ता है इस पर सवाल तो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बातें रही होगी। जिस आंसू को हम लोगों ने यहाँ सींचा, खड़ा किया, वो भी दूसरे के भरोसे आश्वासन देने का काम किया, वो ठीक नहीं हुआ। अगर आंसू लड़ती यहाँ पे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा वातावरण बनता। और आज क्या हुआ कि पहले जब आंसू था यहाँ तो कोई संगठन नहीं था, हम लोगों ने सींच के खड़ा किया, तो आदमी जो भी लोग जुड़े हुए साथ में हमारे हैं, कोई आंसू के नहीं लोग नहीं थे, क्योंकि ज़मीन में रह के हमने काम किया ना, हमने काम खड़ा किया। इसलिए आंसू के जो विचारधारा था, उसी विचारधारा को जयराम महतो मान रहा था और उनको तेज़ी से मान रहा था, पूरी क्रांतिकारी भूमिका में मान रहा था। तो हम खतियानी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह रहें जहाँ खतियान और झारखंड की बात हो, इसलिए जयराम महतो का साथ में चलना अच्छा लगा। तरुण कुमार गुप्ता का क्या एजेंडा है इस बार के चुनाव में? नौजवान यूथ आपको क्यों वोट करे? देखिए, एजेंडा यही है कि देश का आज़ाद हुए 78 साल हो गए और 35 साल बाप बेटा ने राज किया यहाँ पे, लेकिन आज भी 35 सालों में जामताड़ा में न बीएड का पढ़ाई हो पाया, न पीजी का पढ़ाई हो पाया, न एमए का पढ़ाई हो पाया, न मेडिकल कॉलेज हो पाया, न इंजीनियरिंग कॉलेज हो पाया, न डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था हो पाई हॉस्पिटलों में। सबसे बड़ी समस्या ये है। आज यहाँ पर क्या है कि रोजगार का कोई साधन नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, युवा लोग, और बाहर प्रांतों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। मर जाता है, गिर जाता है, कुछ घटनाएं हो जाती, उनका लाश तक नहीं आ सकता है। तो उन पलायन को कैसे रोका जाए, इस पर कभी विचार नहीं किया गया। आप सुबह उठिए, यहाँ पर जितनी भी सुबह की लोकलें चलती है, ट्रेन चलती है 8 बजे का, आप देखिएगा बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं, पुरुष जाके बंगाल में जाके मट्टी काटता है। कौन दोषीदार है? क्यों नहीं आज तक हो सका? जो आदिवासी समाज का वोट लेकर इरफान अंसारी यहाँ विधायक बनता है, जिनको 2 लाख रुपया सैलरी मिलता है, जिनको सारी सुख सुविधा मिलता है, जो अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा वस्त्र खरीद सकता है, वो सिर्फ आदिवासियों के बीच में आदिवासी महिलाओं को 50 रुपया का सड़िया देकर के बरगलाने का काम किया। कभी अपने लिए 2 लाख का साड़ी, अपने परिवार के लिए अच्छा वस्त्र, अपने परिवार के लिए ऐशो आराम, लेकिन जो आदिवासी उसको राजा बनाता है, विधायक बनाता है, उसको 50 का सड़िया। यही चल रहा है। आप किसी भी आदिवासी गांव में चले जाए, हम तो पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से विधायक जी को भी पूछूंगा और पूछना भी चाहता हूं, यहाँ के जनता से भी पूछना चाहता हूं, 5 कोई महत्वपूर्ण चीजें बता दे विधायक कि मैंने आदिवासी समाज के हित में किया है। 5 तो छोड़ दीजिए, एक भी अगर बता देगा कि मैं जामताड़ा के आदिवासी समाज के लिए ये लेवल पे हमने हित का काम किया है, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, आज ही चुनाव लड़ने का अपना
फैसला कर दूंगा, नहीं लड़ने का फैसला करूंगा, लेकिन वो सार्वजनिक जगह पे आके बताए। आप तो बड़ी बात कह रहे हैं। हालांकि हमने अभी जब उनको इंटरव्यू किया तो आपकी पार्टी का नाम पूछा हमने उनसे कि उम्मीदवार एक लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तो ऐसा पहचानने से भी इनकार कर दिया कि ऐसा देखिए कोई है भी कंटेंडर। देखिए, रावण का भी घमंड टूटा है। जयराम को पहचानने में यहाँ के बहुत सारे पार्टियां ने गलत किया था, लेकिन जयराम की संगठन में क्या दम था, क्या लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया, ये तो लोकसभा में भी देखे थे और विधानसभा में भी आपको देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी को उसको पहचानने की क्या जरूरत है? हमारी पार्टी को उसको पहचानने की जरूरत भी नहीं है। हम तो उसकी पार्टी को पहचान रहे हैं कि कितने भ्रष्ट करप्ट लोग हैं इसमें, कितना करप्शन को जमा दिया है, कितना भ्रष्टाचार किया है। इसी पार्टी के जो सांसद है उनके घर से 300 करोड़ निकलता है। इसी पार्टी के जो मंत्री है वो जेल में है अभी। तो वो अपनी पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी को जानने का उसको मतलब ही क्या है? क्या करेगा जान करके? मगर सर, आप तो चूंकि राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और राजनीति समीकरणों का खेल है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह चलते हैं, लगते रहते हैं एक दूसरे पर, लोग फिर गले मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ये सब कुछ राजनीति में चलता है। राजनीति समीकरणों का खेल है। आप भी इस बात को खूब समझते हैं। आपको लग रहा है आपके पक्ष में इस तरीके का कोई समीकरण है, वोट का गुणागणित है कि आप जीत के करीब पहुंचे? आपने बहुत अच्छी बात कहा कि ये समीकरण का खेल है और समीकरण के आधार पे ही सीता जी आई है। बात को समझ गए ना जी। स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए समीकरण के आधार पे उनको लाया गया, लेकिन समीकरण ध्वस्त हो गया। कार्यकर्ता अपना जो तेजी है वो नहीं कर पाया। तो कोई भी चीजें, समीकरण जब टूटता है, समीकरण तब टूटता है जब जात पात छूटता है। जब जात पात की बातें हट जाती है तब समीकरण टूटता है। और मैंने हमेशा सालों से यही कहते आए हैं कि हर चुनाव में यहाँ पर मुसलमान और हिंदू होता है, इस बार जमात की बात होगी। जो मुसलमान समाज को इरफान अंसारी जी ने अपने को वोट देने का मशीन समझा है, जो आदिवासी समाज को बरगलाने का काम किया है, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आपको 20 तारीख को पता चलेगा समीकरण टूटता है नहीं टूटता है। ये बातें अभी बताना हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। बिल्कुल अनुकूल नहीं होगा। मगर एक चीज़ और, चूंकि आपने खतियानी का भी जिक्र कर दिया है और जिस तरीके की राजनीति जयराम महतो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके के भाषण वो दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो एक व्यापक स्तर पर वोटों को बटोरने का पूरा एक कार्यक्रम चलता है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग पिछड़ जाएंगे? नहीं, देखिए, खतियान की बात नहीं बताती। खतियान किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आज भी मान लीजिए जो बाहर के लोग हैं वो तो हमारा बड़ा भाई है, हाँ, या हम बड़ा भाई है वो छोटा भाई है। हम उनको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं या उसको बाहर भेजने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है, जो यहाँ का मूलवासी आदिवासी है, उनका अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? आज भी आदिवासी सरना कोड क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आज भी स्थानीय नीति क्यों नहीं बना? आज भी नियोजन नीति क्यों नहीं बना? जब बिहार का अपना स्थानीय नीति है, उड़ीसा का है, सब प्रांतों की अपनी पहचान है, तो हमारा झारखंड का पहचान क्यों नहीं बना? हम इसकी बात कर रहे हैं। हम कोई बाहर भीतर की बात नहीं करते। न जयराम जी कहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनको हटा दो, भगा दो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम अपनी अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। जो वीडियो नौकर होना चाहिए वो बाबू बन गया, वो मालिक बन गया और हम नौकर बन गए। ये सिस्टम कब खत्म होगा, इसकी बात हम कर रहे हैं। हम बाहर भीतर की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ के रहने वाले रैयत है, यहाँ के रहने वाले मूलवासी है, यहाँ के जो आदिवासी है, अगर उसको उसके लिए अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या गुनाह कर रहे हैं बताइए? अगर आपको लगता है हम गुनाह कर रहे हैं तो आप मान लीजिए, ऐसे गुनाह हम सैकड़ों करेंगे। बिल्कुल, आप सैकड़ों इस तरह के गुनाह करते रहेंगे। मगर इसमें एक बात कि जब तक विपक्ष की राजनीति, चूंकि आपने आजसू में भी रहे हैं और आप भाजपा के साथ भी रहे हैं और अब आप JLKM के साथ हैं, तो जब विपक्ष की राजनीति कोई कर रहा होता है तो इन सारी बातों पर बहुत मुखर होता है। जैसे ही वो कहीं ना कहीं पहुंचता है उसके बाद वो धार कुंद हो जाती है। आजसू की भी धार कुंद हुई। ऐसा नहीं लगता आपको कि जयराम की भी धार धीरे धीरे JLKM की भी धार कुंद हो जाएगी जैसे ही वो कहीं ना कहीं से सरकार में या प्रशासन में एंटर करेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो JMM इस झारखंड में खतियान की बात करता था, 1932 की बात करता था, उसकी भी धार कुंद हुई?
धार कुंद हुई नहीं। जब संगठन में शक्ति अकेले नहीं होती है, अगर मिल के चलता है तो थोड़ी सी रुकावट आती है, कुंद नहीं होती है। विचारधारा नहीं बदलता है। विचारधारा बदला के अगर सरकार गठबंधन के भी चलाया बीजेपी ने, तो राम मंदिर के मुद्दे को तो छोड़ा नहीं, किया ही, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन जयराम महतो क्योंकि अभी नए जनरेशन के लोग हैं, अभी राजनीतिक में कदम रखा है और सोच उनकी व्यापकता है, वो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए कुछ करना चाह रहा है, ये एक जज्बा है। और जब तक जज्बा है तब तक तो लोग उनको मान रहा है। यही बातें हैं। अब आगे क्या होगा, आगे की लड़ाई क्या होगी, ये कल क्या होगा, इसकी बात तो ना हम बता सकते ना बता सकते। क्योंकि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देख रहे हैं? देखिए, मेरा किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं आया, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मैं अपना विषय जनता के सामने रख रहा हूँ। क्या आप बताओ, 35 साल जिस बाप बेटा का हो गया, जिसने एक तरफ खानदान बनाया है और एक तरफ मतदान है, आप किसको न चुनना चाहते हो? मतदान देना चाहते हो ना खानदान चुनना चाहते हो? तय आपको करना है। हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें कार्य करता है, एक उम्मीदवार है तो हम जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। अब जनता को फैसला करना है कि वो जात पात की राजनीति करेगा या बदलाव लाएगा, ये तय तो उनको करना है ना। अगर उसके मन में छटपटाहट है कि जामताड़ा में बेहतर चीज आना चाहिए, आज आप देख लीजिए 35 सालों में कभी बाप बेटा ने एक भी मुसलमान को नेता नहीं बनने दिया, यहाँ पे एक भी आदिवासी को नेता नहीं बनने दिया, ठेकेदार बना दिया। ये चीजें कभी उनसे भी पूछिए कि भैया आप क्या ऐसा सही में किए हैं क्या? आप बताइए, आप आदिवासी के हित में क्या किए? ये तो साइबर क्राइम के हब के तौर पर इसको पूरे देश दुनिया में जाना जाता है जामताड़ा। देखिए, साइबर क्राइम कुछ इलाकों पे होता है, लेकिन बदनाम अब देखिए आसनसोल चले जाइए, रूपनारायणपुर में वहाँ भी कोठा है, नाच गाने वाली वहाँ भी बैठती है, तो पूरा आसनसोल तो बदनाम नहीं होता है। अब कुछ दिग्भ्रमित बच्चे अगर इस तरह के दिशाओं में बह गए हैं तो ये प्रशासन का काम है, और प्रशासन ने बहुत तेजी से इसको रोकने का काम किया है। और उनके भी परिवार को लगने लगा कि आपके चलते जामताड़ा बदनाम हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और जो ऐसे बच्चे उस दिशा में बढ़े हैं, हम तो कहेंगे कि प्रशासन के लोग उनको मोटिवेशन करें, उनको सही दिशा पे लाए, उनका बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा पे करें, तभी ना हम ये चीज़ों को रोक सकता है। नहीं तो आज कोई शहर में जाने के बाद होटल नहीं मिलता है, में देख लेगा जामताड़ा तो 4 बार पूछेगा जामताड़ा से हैं। ये मैंने पूछा था इरफान अंसारी से अभी सवाल। जी जी, नहीं पूछे थे, तो ये चीज़ें तो आप जब घूम रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें क्यों पैदा हुआ, इसका जवाब भी तो इरफान अंसारी से पूछना चाहिए। आज भी इतने वर्षों के बाद यहाँ पर रोजगार का सृजन क्यों नहीं हो पाया? आज भी बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया? बगल में चेंगाडी एक गांव है, इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों का, 7-8 हजार का वोटर है, लेकिन एक हाई स्कूल नहीं है। बगल में नारायणपुर है, अब चले जाइए कॉलेज नहीं है। तरुण कुमार गुप्ता क्या करेंगे फिर? मैं यहाँ सबसे पहले बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करूंगा कि अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए यहाँ पर, और साथ पे यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए। और जो पलायन यहाँ से हुआ है, उस पलायन को हम कैसे रोकें, उन बच्चों को हम यहाँ कैसे रोजगार मुहैया कराएं। यहाँ लैंड बैंक बना करके जो हमारे पड़ती ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, यहाँ CNTSP एक्ट के कारण कल कारखाने नहीं लग रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है उनको लैंड बैंक बना करके यहाँ के उद्योग धंधे लगाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर रोजगार का साधन खुले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले, उच्च कोटि का शिक्षा मिले, B.Ed की पढ़ाई यहाँ पर हो, MA की पढ़ाई हो, PG का हो, मेडिकल कॉलेज की हो। आप हो या ना हो, लेकिन आपका प्रयास अगर ईमानदारी से आपने किया हो तो हम समझे कि आपने प्रयास किया। आपने तो प्रयास भी नहीं किया। आप चाहते हैं यहाँ के बच्चे मूर्ख रहे, यहाँ की आबादी मूर्ख रहे, जैसे आपकी दुकानदारी चलते रहे। और ये लड़ाई दोनों उम्मीदवार बाहर का है, मैं इस धरती का धरती पुत्र हूँ। अब यहाँ के जनता को तय करना है, जिसको 24 घंटा आप अपने बीच पाते हैं, जो आपके हर सुख दुख में साथ रहता है। कोरोना काल में जब सब नेता यहाँ से भाग गया था, उस समय हम 1.5 महीना तक हजारों लोगों को प्रत्येक दिन भोजन कराते थे, और हर घर में राशन पहुंचाने का काम किए, हाईवे में राशन खिलाने का काम किए, भोजन कराने का काम किए। हर साल 51 लड़कियों का बहुत बड़ा धूमधाम से शादी कराते हैं। कोई भी किसी का भी बेटी का अगर शादी
कहीं भी होता है तो उसमें जाकर मदद करते हैं, कोई भी बीमारी होता है तो उसमें मदद करते हैं। तो मैं तो 5 साल उपलब्ध रहता हूँ। और कोई भी गांव में आप घूम जाइए, चाहे आदिवासी मुस्लिम कोई भी गांव में, अगर वो कहेगा कि तरुण गुप्ता नहीं आया है, तरुण गुप्ता को नहीं पहचानते हैं, तो मैं सारा जजमेंट आप पर छोड़ दूंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम तरुण कुमार गुप्ता से बात कर रहे थे, जो जामताड़ा से जेएलकेएम के उम्मीदवार हैं, और उनके अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, मगर उन तमाम सवालों को हमने लेने की कोशिश की है जो हमसे जामताड़ा में घूमते हुए जहाँ तहाँ टकराए हैं। यूथ के सवाल हों, रोजगार के सवाल हों या अन्य मुद्दे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in